दुनिया के नक्शे पर इस वक्त अमेरिका, रूस, ईरान और चीन के बीच एक ऐसा शह और मात का खेल चल रहा है जिसकी तपिश अब मिडिल ईस्ट की सरहदों को पार कर सीधे भारत की चौखट पर दस्तक दे रही है। वॉशिंगटन में बैठे लोग और बीजिंग की चालें इस बात को भांपने में नाकाम रही हैं कि नई दिल्ली ने अपनी बिसात कहां बिछाई है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ तेल और गैस के लिए पूरी दुनिया लड़ रही है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असली लड़ाई उस चीज की है जिसके बिना भारत का चूल्हा ठंडा पड़ सकता है और जिसकी डोर अब तक उन देशों के हाथ में थी जहां से हर दूसरे दिन धमाकों की खबरें आती हैं। क्या होगा अगर भारत को अनाज खिलाने वाली जमीन बंजर हो जाए? क्या होगा अगर दुनिया के दबाव में आकर भारत अपना सबसे बड़ा हथियार खो दे? इन सवालों का जवाब उस एक डील में छिपा है जिसने अमेरिका के माथे पर पसीना ला दिया है। भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने ग्लोबल इकोनॉमी के पुराने उस्तादों को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा था, डॉलर का धौंस जमा रहा था और रूस पर पाबंदियां लगाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि पूरी दुनिया बस देखती रह गई। ये बात सिर्फ तेल की नहीं है, ये बात सिर्फ S-400 या फाइटर जेट्स की नहीं है, बल्कि ये बात है भारत की रगों में दौड़ने वाली खेती और किसानों की। रूस ने भारत के लिए अपने खजाने का वो दरवाजा खोल दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यूरिया, जिसे सफेद सोना कहा जा सकता है, उसे लेकर भारत और रूस ने जो हाथ मिलाया है वो आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई चेन का पूरा हुलिया बदलने वाला है। अब न अमेरिका के टैरिफ काम आएंगे और न ही मिडिल ईस्ट का तनाव भारत का रास्ता रोक पाएगा। ईरान और इजराइल के बीच जो बारूद की गंध फैली है उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। होर्मुज की खाड़ी, जिसे पूरी दुनिया की नब्ज कहा जाता है, वहां अगर जरा सी भी हलचल होती है तो भारत के खेतों में सन्नाटा पसरने का डर पैदा हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि समंदर में चलने वाली मिसाइलों का हमारे किसान के हल से क्या लेना देना? तो जनाब, सारा खेल यहीं छिपा है। भारत अपनी जरूरत का 70% से ज्यादा खाद और यूरिया विदेशों से मंगाता है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा उसी रास्ते से आता है जहां आज आग लगी हुई है। जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते बल्कि उस यूरिया की कीमत भी आसमान छूने लगती है जिसे बनाने में नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। अमेरिका ने सोचा था कि वो रूस पर प्रतिबंध लगाकर और भारत पर दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवा लेगा। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद जिस तरह से टैरिफ की धमकियां दी गईं और डॉलर में ट्रेड न करने पर अंजाम भुगतने की बात कही गई, उससे लगा था कि भारत शायद बैकफुट पर आ जाएगा। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि दोस्ती जब पुरानी और गहरी हो तो वो सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी दिखती है। रूस ने भारत के लिए अपना वो खजाना खोल दिया है जिसकी उम्मीद शायद पश्चिम को सपने में भी नहीं थी। ये खजाना कोई सोना चांदी नहीं बल्कि वो सफेद सोना है जिसे हम यूरिया कहते हैं। अब जरा इस आंकड़े को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके होश उड़ा देगा। भारत और रूस मिलकर रूस की ही धरती पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा मेगा यूरिया प्लांट लगाने जा रहे हैं जो इतिहास बदल देगा। ये कोई मामूली फैक्ट्री नहीं है, ये भारत की फूड सिक्योरिटी का वो मजबूत किला है जिसे कोई भी प्रतिबंध या कोई भी जंग हिला नहीं पाएगी। इस प्लांट की क्षमता इतनी होगी कि ये हर साल 20 लाख टन यूरिया उगल देगा। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इस प्लांट में बनने वाला यूरिया का एक एक दाना सीधे भारत के बंदरगाहों पर उतरेगा। यानी रूस की जमीन, रूस की गैस, लेकिन खाद सिर्फ और सिर्फ भारत की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से तो एक नया मोड़ लेती है। आखिर रूस ने भारत को ही ये ऑफर क्यों दिया? क्यों पुतिन ने भारत के साथ मिलकर अपनी गैस को यूरिया में बदलने का फैसला किया? इसका जवाब छिपा है उस धोखे में जो पश्चिमी देशों ने रूस के साथ किया था। जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो उसकी गैस की बिक्री कम होने लगी। दूसरी तरफ भारत को खाद की सख्त जरूरत थी। भारत ने इस संकट को अवसर में बदल दिया। हमने रूस से कहा कि आप अपनी गैस हमें मत बेचिए बल्कि अपनी गैस से हमारे लिए खाद बनाइए। इससे रूस को भी बिजनेस मिला और भारत को हमेशा के लिए खाद का एक पक्का ठिकाना मिल गया। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को एक खतरनाक जोन बना दिया है। दुनिया भर का 30 से 40% यूरिया इसी इलाके से होकर गुजरता है। अगर वहां जंग तेज हुई तो खाद की कीमतें कल को 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो सकती हैं। भारत ने देख लिया कि मिडिल ईस्ट पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए हमने अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अगले 2 साल में तैयार होने वाला है। सोचिए,
जब पूरी दुनिया खाद के लिए तरस रही होगी, तब भारत के पास रूस से आने वाला अपना खुद का कोटा होगा। अब बात करते हैं उस डॉलर के खेल की, जिसे अमेरिका एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अमेरिका हमेशा चाहता है कि दुनिया का हर व्यापार डॉलर में हो, ताकि उसकी दादागिरी बनी रहे। लेकिन भारत और रूस ने इस यूरिया डील के जरिए डॉलर को ऐसा बाईपास दिया है कि वॉशिंगटन देखता रह गया। इस पूरे प्रोजेक्ट में पेमेंट का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो सीधा और सरल है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर नहीं पड़ेगा और हमारी करेंसी भी मजबूत होगी। क्या अमेरिका को इस बात का अंदाजा था कि भारत अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी रणनीतिक चाल चलेगा? रूस के साथ ये जो हाथ मिलाया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टेक्निकल वजह भी है। यूरिया बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है नेचुरल गैस। भारत में गैस की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलती रहती हैं, लेकिन रूस के पास गैस का असीमित भंडार है। जब हम रूस में प्लांट लगाते हैं तो हमें वो गैस बेहद सस्ती दरों पर मिलती है। इसका सीधा मतलब ये है कि यूरिया बनाने की लागत आधी रह जाएगी, और जब लागत कम होगी तो भारत सरकार को जो हजारों करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ती है, वो पैसा बचेगा। ये पैसा फिर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और स्कूलों पर खर्च हो सकेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका चुपचाप बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने पहले ही रूस से तेल खरीदने पर भारत को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हमारे लिए हमारे देश के लोगों का हित सबसे पहले है। अब खाद के मामले में भी भारत ने वही तेवर दिखाए हैं। ये जो 20 लाख टन यूरिया हर साल आएगा, ये भारत की कुल कमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेगा। अभी हम कतर, ओमान और सऊदी अरब जैसे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, लेकिन रूस के इस मेगा प्लांट के बाद हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के संकट ने पूरी दुनिया को सिखाया है कि एक ही टोकरी में सारे अंडे रखना बेवकूफी है। भारत ने इसी सबक को गांठ बांध लिया है। हम सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं रहे। भारत अब मोरक्को, बेलारूस और कनाडा जैसे देशों के साथ भी ऐसी ही लॉन्ग टर्म डील कर रहा है। इसे कहते हैं मल्टी सोर्स स्ट्रेटजी, यानी अगर कल को रूस के रास्ते में कोई दिक्कत आए तो मोरक्को तैयार रहे, और अगर मिडिल ईस्ट में आग लगे तो कनाडा और बेलारूस से सप्लाई आती रहे। भारत अब किसी एक देश के भरोसे बैठकर अपनी खेती को बर्बाद नहीं होने देगा। इस पूरे खेल में चीन की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया एक्सपोर्टर हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसने अपने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, क्योंकि उसे अपने खुद के किसानों के लिए खाद बचानी है। चीन की इस चाल ने ग्लोबल मार्केट में यूरिया की कमी पैदा कर दी। चीन को लगा था कि वो भारत को खाद के लिए तरसा देगा, लेकिन भारत ने रूस के साथ मिलकर चीन की इस योजना पर पानी फेर दिया। आज चीन भी हैरान है कि भारत इतनी जल्दी इतने बड़े विकल्प कैसे तैयार कर रहा है। रूस में बन रहा यह प्लांट सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। आप कल्पना कीजिए, रूस के कड़ाके की ठंड वाले इलाकों में भारत की कंपनियां अपना सेटअप लगा रही हैं। भारतीय इंजीनियर्स वहां जाकर उस प्लांट को ऑपरेट करेंगे। ये एक ऐसा को-ऑपरेशन है जो आने वाले 50 सालों के लिए भारत और रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अमेरिका ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के वक्त भी भारत को डराने की कोशिश की थी, लेकिन हमने वो डील की। अब खाद के मामले में भी हम वही इतिहास दोहरा रहे हैं। किसानों के लिए ये खबर किसी वरदान से कम नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा कि बुआई के सीजन में यूरिया की किल्लत हो गई, लंबी लंबी लाइनें लग गईं, या फिर काला बाजारी होने लगी। ये सब तब होता है जब इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई रुक जाती है। लेकिन जब हमारा अपना प्लांट रूस में होगा तो सप्लाई का फ्लो बना रहेगा। भारत के खेतों में खाद की कमी नहीं होगी, और जब खाद समय पर मिलेगी तो पैदावार बढ़ेगी। पैदावार बढ़ेगी तो किसान खुशहाल होगा और देश की इकोनॉमी रॉकेट की तरह भागेगी। इस पूरी कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है लॉजिस्टिक्स, यानी माल को लाने ले जाने का रास्ता। भारत और रूस अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC पर तेजी से काम कर रहे हैं। ये रास्ता ईरान के चाबहार पोर्ट से होकर गुजरता है, यानी रूस से यूरिया चलेगा, कैस्पियन सागर पार करेगा, ईरान पहुंचेगा और फिर सीधे भारत के मुंबई या कांडला पोर्ट पर। यह रास्ता स्वेज नहर वाले पुराने रास्ते से बहुत छोटा और सस्ता है। इससे यूरिया की कीमत और भी कम हो जाएगी। क्या ये भारत की एक मास्टर चाल नहीं है? रूस के साथ भारत की ये जुगलबंदी सिर्फ खाद तक सीमित नहीं है। याद कीजिए वो वक्त जब रूस ने हमें क्रूड ऑयल सस्ते दामों पर दिया था, जब पूरी दुनिया महंगे तेल से त्राही त्राही कर रही थी। अब वही भरोसा खाद में दिख रहा है।
भारत ने रूस को एक भरोसेमंद दोस्त साबित किया है और रूस ने भी भारत की जरूरतों का हमेशा सम्मान किया है। ये डील दिखाती है कि 2026 का भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेयर है जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी शर्तों पर बिजनेस करना जानता है। मिडिल ईस्ट में अगर आज ईरान और इजराइल की जंग होती है तो उसका असर सिर्फ बम धमाकों तक नहीं रहेगा। समंदर के रास्ते बंद हो जाएंगे, जहाजों का बीमा यानी इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा और माल ढोने का किराया बढ़ जाएगा। लेकिन भारत ने रूस के साथ जो सेटिंग की है वो हमें इन झटकों से बचा लेगी। हमारा यूरिया एक सुरक्षित और अलग रूट से आएगा। ये दूरदर्शिता ही भारत को आज एक ग्लोबल लीडर बना रही है। अमेरिका चाहे कितनी भी धमकियां दे दे, लेकिन वो भारत की जमीनी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ट्रंप प्रशासन की वापसी के बाद जिस तरह की अमेरिका फर्स्ट नीति की बात हो रही है, भारत ने उसका जवाब इंडिया फर्स्ट से दिया है। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो भारत अपने विकल्पों को और मजबूत करेगा। रूस का ये यूरिया प्लांट इसी कड़ी का एक हिस्सा है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा के साथ समझौता भी नहीं करेंगे। खाद की सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी की सीमा की सुरक्षा, क्योंकि अगर खेत खाली रह गए तो देश का पेट कैसे भरेगा। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इस प्लांट में यूरिया बनाने की जो लेटेस्ट और ग्रीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, उसका एक्सेस भारत को भी मिलेगा। आने वाले समय में भारत खुद को एक ग्लोबल फर्टिलाइजर हब बनाना चाहता है। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ खाद खरीदें नहीं, बल्कि दुनिया को खाद बेचें भी। रूस के साथ ये पार्टनरशिप हमें वो अनुभव और तकनीकी ताकत देगी जिससे हम भविष्य में खुद भी बड़े एक्सपोर्टर बन सकें। रूस में होने वाला ये 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोई छोटा मोटा जुआ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सधी हुई चाल है। भारत की सरकारी कंपनियां और रूस के सरकारी उपक्रम मिलकर इसे अंजाम दे रहे हैं। इसमें पारदर्शिता भी है और स्पीड भी। जिस रफ्तार से इस पर काम चल रहा है, उसे देखकर विदेशी एक्सपर्ट्स भी दंग हैं। उन्हें लग रहा था कि सरकारी लालफीताशाही में ये प्रोजेक्ट दब जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की आपसी समझ ने इसे फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। आज पूरी दुनिया में जो अनिश्चितता का माहौल है, उसमें भरोसेमंद पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। अमेरिका अपनी घरेलू राजनीति में उलझा हुआ है, चीन अपनी विस्तारवादी नीति में मस्त है और यूरोप खुद अपनी ऊर्जा समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में भारत और रूस का ये मेल एक स्टेबिलिटी फैक्टर की तरह उभरा है। ये न सिर्फ दोनों देशों के लिए अच्छा है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में खाद की कीमतों को स्थिर रखने में भी मदद करेगा। जब भारत जैसा बड़ा खरीदार अपना खुद का इंतजाम कर लेता है, तो बाजार में डिमांड सप्लाई का बैलेंस बना रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये डील ना होती तो क्या होता? कल्पना कीजिए, मिडिल ईस्ट में पूरी तरह जंग छिड़ जाती है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाता है और खाद की सप्लाई कट जाती है। भारत के पास केवल कुछ हफ्तों का स्टॉक होता, किसानों में हाहाकार मच जाता, फसलें बर्बाद होने लगती और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगते। ये कोई डरावना सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत हो सकती थी। भारत ने इस हॉरर स्टोरी को होने से पहले ही खत्म कर दिया है। ये है आज के भारत की असली ताकत। रूस के साथ हमारी दोस्ती का ये नया अध्याय बताता है कि भारत अब दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करना सीख गया है। हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं हैं, हम खुद अपना एक गुट हैं। हमारी जरूरतें हमारा रास्ता तय करती हैं। अगर हमें रूस से खाद चाहिए तो हम लेंगे, अगर हमें अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहिए तो हम वो भी लेंगे, लेकिन हम किसी के दबाव में आकर अपना नुकसान नहीं करेंगे। ये जो यूरिया प्लांट रूस में लग रहा है, ये इसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा सबूत है। आने वाले 2 सालों में जब ये प्लांट चालू होगा, तब दुनिया देखेगी कि कैसे 2 पुराने दोस्तों ने मिलकर एक नया इतिहास रच दिया। 20 लाख टन यूरिया का मतलब है करोड़ों भारतीय किसानों के चेहरों पर मुस्कान। इसका मतलब है भारत की जीडीपी में कृषि का और बड़ा योगदान। इसका मतलब है विदेशी मुद्रा भंडार की बचत, और सबसे बढ़कर इसका मतलब है भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता। ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं है, ये कहानी है भारत के उस सफर की जहां हम अब दूसरों के फैसलों का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने फैसले खुद लेते हैं। अमेरिका और चीन जो चाहे सोचें, रूस और भारत की ये पार्टनरशिप अब रुकने वाली नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या भारत रूस के साथ मिलकर और भी बड़े सेक्टर्स में ऐसी ही पार्टनरशिप करने जा रहा है? क्या आने वाले समय में हम रूस की जमीन पर अपने और भी बड़े प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो दुनिया को हिला देंगे? ईरान के जलते हुए रेगिस्तान से लेकर रूस के बर्फीले पहाड़ों तक
और भारत के लहलहाते खेतों से लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स तक हर जगह बस एक ही चर्चा है कि भारत ने फिर से बाजी मार ली है। ये जो 20,000 करोड़ की डील है, ये भारत के सुनहरे भविष्य की नींव है। अमेरिका की दादागिरी और डॉलर के दबाव के बीच भारत ने अपना रास्ता खुद बनाया है और ये रास्ता हमें एक विकसित भारत की ओर ले जा रहा है। लेकिन असली रोमांच तो अभी बाकी है। इस यूरिया प्लांट के पीछे जो रणनीतिक गहराई है वो सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। इसमें छुपा है समंदर के रास्तों पर कब्जा, इसमें छुपा है ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना, और इसमें छुपा है चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत ने इतनी सफाई से मिडिल ईस्ट के खतरे को रूस के अवसर में कैसे बदल दिया। तो क्या अब भारत पूरी तरह से खाद के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? क्या रूस के साथ ये दोस्ती अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों में खटास लाएगी, या फिर भारत अपनी चतुराई से दोनों तरफ बैलेंस बना लेगा? ये सवाल आज हर किसी के जन में है। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमने दिखा दिया है कि जब बात देश के किसानों और देश की खाद्य सुरक्षा की आती है तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है।